विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये गीत, ये शब्द हमें एक इंस्पिरेशन देते हैं कि हमारे देश का जो झंडा है वो हमेशा ऊपर रहे, अच्छा और तटस्थ रहे। हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, हर भारतीय के लिए इसकी गौरवान्वित होता है। आज जो भारत हम जिस स्थिति में देख रहे हैं, अगर उसका अगर प्रयास देखे या प्रवास देखे या ट्रैवल टाइम देखेंगे तो 1947 टू 2026 तक तो एक स्ट्रगलिंग रहा है। बहुत सारी उसमें अचीवमेंट आई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे देश जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सरकारें हैं। बट इसमें बहुत सारी अच्छी बातें और कुछ ऐसी बातें जो हमें हमारे देश को तटस्थ बनाने के लिए ज़रूरी थी और ज़रूरी है। अगर हमने सफ़र देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे हमारे पास खाने के लिए भी अन्न नहीं था, तो वहाँ से हमारे किसानों ने आत्मविश्वास दिया कि हम हमारे देश के करोड़ों लोगों को खाना खिलाएंगे, और हमने वो करके दिखा है। वहीं से अगर हम थोड़ी सी आगे जाएंगे तो हमारे साइंटिस्ट ने ऐसे सैटेलाइट हमारे देश के लिए और हमारे किसानों के लिए मतलब कि बनाए, जिससे हम और आबाद हुए। और हम आगे जाते तो अलग अलग सरकार ने कुछ निकल पावर प्लांट या फिर उनके लिए अपने देश की सिक्योरिटी मजबूत की, सुपर कंप्यूटर लाए, सर्व शिक्षा अभियान लाए। अगर हम और आगे जाते हैं तो वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम को और स्ट्रांग किया, हर किसी को खाता, हर किसी का अकाउंट होना जरूरी, ये किया। अगर उसमें हम आगे जाते हैं तो हम डिजिटल पेमेंट्स में वन ऑफ द बेस्ट है, जो कि हम इसे यूपीआई कहते हैं। सोचिए कि 2026 तक का हमारा सफर कैसा रहा है। एक अविश्वसनीय रहा है, अद्भुत रहा है, इनोवेटिव रहा है, रिसर्चफुल रहा है। चलो मानते भी कि कुछ प्रॉब्लम हमारे देश में है अभी भी, जो कि मतलब कि हर देश में भी हो सकती है या हमारे देश में भी है। हम उसमें आज भी कहीं ना कहीं पीछे हो सकते हैं, वो चैलेंजेस हमारे सामने आज भी है। बट अगर आप देखेंगे जिस तरह से हम स्वतंत्र हुए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने खुद की जान की आहुति दी है, प्राण के बलिदान दिए, उन्होंने जिस तरह से एक भारत सोचा था, शायद हमने उसमें 1% 2% तो हो सकते हैं, या है भी, जो हमारे नागरिक भी इसमें बहुत बड़ी खुद की मतलब कि एक उसमें इन्वॉल्वमेंट करते हैं। अगर आप देखेंगे कि भारत क्यों महान है, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे इतिहासकार है, इकोनॉमिस्ट रहे हैं, कवि रहे हैं, संत रहे हैं, अलग अलग ऐसे लोग रहे जिनकी वजह से आज हम महान हैं, जिनके उपचारों से, वेदों से, उनके ज्ञान से भारत महान है। भारत महान होने के कारण बहुत सारा है, बहुत सारी बातें हैं। फिर चाहे हमारा अलग अलग कल्चर्स हो, भाषा हो, हमारे संस्कार हो, मतलब कि हमारी संस्कृति हो, खान पान हो, बहुत सारी बातें, और वो हमें सब एक बनाती है, और उसी से भारत बनता है। और ये भारत का जो रथ है, जो कि सूर्य की तरह तेज रहना चाहिए, तो यही भारत की नींव है, और यही भारत को दर्शाता है कि यहाँ के लोग क्यों इतने तेजस्वी और यहाँ के लोग क्यों एक ज्ञानी की तरह दिखते हैं। हाँ, कुछ लोग हमारे देश का माहौल डेफिनेटली खराब करना चाहते हैं, या करना मतलब चाहते, उनकी ये सोच है, बट वो कभी भी सफल नहीं होंगे। ना वो पहले कभी सफल हुए थे, ना आज हुए, ना कभी भविष्य में होंगे। ये भविष्य देखने वाला भारत है। हमने इतिहास से हमारे हमारे पूरे पूरे जो गलतियां हुई थी उससे बहुत कुछ सीखा है, और आगे हम सीखते रहेंगे, और जो भी संभावना अच्छी होगी वो बनाने की कोशिश करेंगे। हर युवा हो, हर स्टूडेंट हो, कोई सिटीजन्स हो, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, सीए, लॉयर, या फिर एक आम आदमी रहे, या फिर कोई गवर्नमेंट रहे, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर रहे, जो भी इस देश में है, वो हर कोई चाहेगा कि मेरा देश करप्शन फ्री, महंगाई में कम, एक अच्छी एजुकेशन, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़े और एक महान बनता है। और ये आज हम देख रहे हैं, विश्व में हमारे देश का डंका बज रहा है, और ये शुरुआत हो सकती है, और आने वाले कुछ सालों में डेफिनेटली हम वन ऑफ द बेस्ट रहेंगे, और बिल्कुल रहने की कोशिश भी करेंगे। आज हमारी कंपटीशन हमारे कल से थी, और अगर हम कल का देखेंगे, हम हमारा कल देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम बेहतर है। ये मैं और आपको मानना चाहिए। हमारे किसान जहाँ पे मतलब कि उनको बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ वो इन्वॉल्व नहीं थे, आज वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास एआई आया है, हमारे पास अलग अलग टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होकर हमने हमारे किसानों की आमदनी बढ़ाने की डेफिनेटली कोशिश की है, और कहीं ना कहीं तक वो हद तक वहाँ पे वो पॉसिबिलिटीज है कि वो बढ़ भी रही है।
हाँ, कुछ किसान इसमें भी ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स अभी वो फेस करे, बट अगर हमारी सरकार और हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जिम्मेदारी रहती है, तो हम उनका भी कहीं ना कहीं जो इनकम है या उनकी डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स भी जो आज अलग अलग प्रॉब्लम से फेस हो रहे, वो भी हम कहीं ना कहीं आगे जाके उसमें डेफिनेटली रिफॉर्म्स लाएंगे। ये हर किसी सरकार की बात है और कर भी रहे हैं, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध है। आप, मैं और हर कोई, फिर चाहे नागरिक हो, सरकार हो या फिर कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, हर कोई जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर इस पे फोकस करेंगे तो शायद हमें प्रॉब्लम दिखी, बट बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो रही है, जहाँ पे हमें ये भी देखना चाहिए कि भारत की ये अच्छी चीजें भारत में हो रही है। ऐसा नहीं कि कोई देश में नहीं हो रही होंगी, बट भारत में भी हो रही है। तो हमें इसके लिए हर उस सरकार का, हर उस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, हर उस इंसान का जिसने इसके लिए सोचा और एक अच्छा भारत बनाने की कोशिश की है और उन्होंने करके दिखाया, उनकी तरह से बेस्ट हो सकता है। फिर चाहे सुरक्षा में हो सकता है, जो हमारे जवान आज बॉर्डर पर है उसके लिए भी बहुत सारी बातें हैं, उनकी वजह से भी आज हम देश के अंदर सुरक्षित है। नो डाउट कि बहुत सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी, बहुत सारी चीजें होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं किसी भी या कोई सेक्टर में भी नंबर वन है। फिर चाहे वो एग्री सेक्टर हो सकता है, स्टार्टअप हो सकता है, या फिर ग्रोविंग है, जीडीपी में हो सकता है, या बहुत सारी जो अलग अलग सेक्टर है उसमें भी। तो ये सब हमारे देश को महान बनाता है। इस 15 अगस्त को और भी देखिए कि 80वां मतलब कि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो खुद को गौरवान्वित करने का मौका जरूर दीजिए। प्रॉब्लम्स है, उस पर सोल्यूशन भी आएगा, फिर चाहे सरकार को निकालना पड़ेगा या हम लोगों को, ये हमारी भी जिम्मेदारी है और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए। देखिए, सोचिए, समझिए और उसके बाद ही रिएक्ट कीजिए। जितना ज्यादा आप रिएक्ट करेंगे, उससे पहले सोचिए, पढ़िए, जानिए, पूरी बात जान के किसी बात पर रिएक्ट करिए। मैं या आप हमेशा ये कोशिश करने की कोशिश कीजिए कि जो भी हमारे पास आसपास हो रहा है या हमारे देश में हो रहा है या कहीं पे भी हो रहा है, तो उसके बारे में अगर वो सही हो रहा है तो उस पर अपनी राय देने की कोशिश कीजिए। अगर गलत हो रहा है तो भी राय देने की कोशिश कीजिए, और वो उसको ना होने दे या उसको कैसे इम्प्रूव करें, इसकी जरूर कोशिश कीजिए। जागरूक रहिए और सतर्क रहिए। कोई भी चीज हो, फिर चाहे देश में हो रही है या अपने आजू बाजू हो रही है, अपनी एक सोच रखिए, अपना एक विचार रखिए, ताकि हमारे देश में अगर कोई बाहर से भी लोग इस अपने को कुछ गलत बताए तो उसके लिए हम तैयार रहे। भारत हर संभावना के लिए तैयार रहे, हम तैयार है, आप तैयार हो, और ये हर किसी नागरिक की भी जिम्मेदारी है। चलिए एक साथ मिलकर अपने देश को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जो भारत हमारे पूर्वजों ने सोचा था, जो हमारे भारत की पुरानी जो एक तस्वीर थी, वो बनाने की कोशिश करते हैं और भारत को प्रगत, डेवलप और वन ऑफ द बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और हर तरह से, फिर चाहे वो शिक्षा में हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या फिर डिजिटल पेमेंट्स में हो या हर तरह के, या फिर जो शहरीकरण में हो या जो भी हो, हमारा वन ऑफ द बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और इसमें हर किसी का योगदान हमें होना चाहिए, फिर चाहे मेरा हो, आपका हो या हर किसी का हो। तो चलिए, सबको बहुत सारी बधाइयाँ स्वतंत्रता दिवस की। आपको हर किसी को लाख लाख बधाइयाँ। शुभ, ये जो संदेश है आप अपनी तरह से भी देने की कोशिश कीजिए और अपने देश को छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, जितना हो सके उतना भी कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हम उन सभी बलिदानी क्रांतिकारों को मतलब कि आदर प्रणाम करते हैं, जिनकी वजह से हमने ये एक सुबह देखी है, एक स्वतंत्र देश दिशा है। और हर किसी व्यक्ति को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनकी वजह से हम यहाँ पे देश में सुरक्षित है, फिर चाहे वो बॉर्डर पर सैनिक है या जो भी इसके लिए काम कर रहे हैं। हम उन सब के लिए ऋणी है और धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।